नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे दिल्ली में जो नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है उसमें सीएम बनाई गई है हरियाणा की बेटी, और क्या इसका असर हरियाणा पर भी पड़ सकता है, किस तरह का असर इस पर हरियाणा की सियासत पर इस चीज का देखने को मिल सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण को फिर से बढ़ावा देने का काम किया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। रेखा गुप्ता का हरियाणा से गहरा कनेक्शन है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने से पार्टी को मजबूती तो मिली ही, साथ ही हरियाणा की राजनीति पर भी असर इसका देखने को मिल सकता है। सीएम नायब सैनी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है और साथ ही ये कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी ये कहना है कि दिल्ली हरियाणा की, तो सीएम भी हरियाणा से बनेगा। बहरहाल देखना होगा कि आखिर दिल्ली में रेखा गुप्ता का सीएम बनना हरियाणा की राजनीति पर कितना असर डालता है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रेखा गुप्ता को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया है दिल्ली का, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया, इसका क्या कुछ असर यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के कि हरियाणा की राजनीति पर इस बात का कितना असर पड़ने वाला है। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, ललित अरोड़ा जी कांग्रेस से और अमनदीप केसरी जी इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले नेहरा जी मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि हरियाणा की बेटी हैं रेखा गुप्ता, जिस तरह से चर्चा चल रही है लगातार कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली की कमान सौंपी गई है। पहले भी अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही थे, जब हरियाणा में आते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब हरियाणा की बेटी को कमान सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, चुनाव में ही है अभी हम भी। जितेंद्र जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद में दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जी। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज देश भर के अंदर 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की अपनी सरकार है और उसमें महिला मुख्यमंत्री के नाते उनको जो दायित्व मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की जो देवतुल्य जनता है उसका आभार हम प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा हितेंद्र जी, दिल्ली की जीत का हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि नजदीक लगता हुआ राज्य है, यारे प्यारे सब रिश्तेदारी हमारी यहाँ पे है, आपसदारी है, भाईचारा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, और दिल्ली में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा प्रदेश में अपना कारोबार भी करते हैं, व्यापार भी करता है, नौकरी भी करते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और जनता के अंदर जो सकारात्मक भाव भारतीय जनता पार्टी को लेकर के दिल्ली में लोगों के बीच में था, वही हरियाणा प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनावों में शुरुआत तो हरियाणा ने ही उसकी की थी, माहौल बना के। विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके हरियाणा की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया था। और अभी निकाय चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और 12 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो दो कमल एक साथ खिलेंगे। एक तो मेयर के प्रत्याशी हमारे जीत करके आएंगे और हमारे पार्षद प्रत्याशी भी जीत करके आएंगे। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में हमें मिलने वाला है। और उसके बाद में फिर 13 और 14 तारीख को होली भी है, तो 12 तारीख की जीत के बाद में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जनता के साथ हम जीत की होली खेलेंगे। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी आगे आने वाले समय के अंदर ये देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति कैसी है, संगठन कैसा है, कि एक चुनाव में जीतने के बाद में अगले ही दिन से दूसरे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिला सशक्तिकरण ये हमारे लिए सबसे जरूरी विषय है। इसीलिए मेयर के चुनाव में भी आप देख लीजिए, 10 में से 6 मेयर महिलाओं को हमने मौका दिया है चुनाव लड़ने का। मेयर बनके वो लोग आएंगी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और जिस तरह से अन्य अन्य राज्यों के अंदर पहले पंचायतों में 50% महिलाओं को पंचायत चुनाव के अंदर आरक्षण देने का काम किया और जिस तरह से लोकसभा के अंदर किया और अब महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में बन के आई है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी निकाय चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। और क्योंकि जो रेखा गुप्ता जी हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की बेटी है, तो हरियाणा के लोगों को आज बहुत खुशी है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हितेंद्र जी, आज हरियाणा का सम्मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा की बेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना करके हरियाणा प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इससे मान सम्मान की बढ़ोतरी से खुश होकर के हरियाणा की जो जनता है वो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर के साथ में भारी बहुमत से जिता करके आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमारी तैयारियां बहुत तेज हैं, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारी केंद्र सरकार ने और हमारी हरियाणा की सरकार ने जो जनहित के काम माननीय प्रधानमंत्री, चलिए मैं उस पर भी आऊंगा कि कामों पर कितना क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन ललित अरोड़ा जी, जिस तरीके से बातें कही गई, पहले दिल्ली का जब चुनाव था तो कहा गया कि हरियाणा में चुनाव जीता है, अब दिल्ली में, और यमुना का भी जिक्र हुआ। अब यमुना घाट पर भी शपथ लेने के बाद तुरंत ही यमुना घाट पर भी कुछ ही देर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची, वो एक अलग मुद्दा। लेकिन किस तरह से देखा जाए कि हरियाणा में जीत तो दिल्ली में भी जिता दीजिए, दिल्ली में अब जिता दिया तो दिल्ली की जीत का असर हरियाणा के निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ये पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं है। किस तरह से देख रहे हैं, दिल्ली में हरियाणा की बेटी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका दिया गया, वहां पर उन्हें सीएम बनाया गया है, इसका हरियाणा की राजनीति पर किस तरह से आप असर देख रहे हैं? देखिए जी, ये एक भावुक सा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो मैं रेखा गुप्ता हमारी बहन को बधाई देता हूं कि एक बहुत ही हॉट सीट पे उनको बैठने का अवसर मिला है जी। और उनकी पहले दिन से ही अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। देखिए, शीला दीक्षित कपूरथला से थी जी, लेकिन क्या उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा उनका पंजाब पे? केजरीवाल हरियाणा से थे, अपनी पार्टी की कितनी बड़ी नींव रख पाए। सुषमा स्वराज अंबाला से थी, हरियाणा से थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जहां मुख्यमंत्री बना है उसको अपनी समस्याएं, अपना गवर्नेंस देखना होता है। इस समय हमारी बहन रेखा के पास में, वो दौलत राम कॉलेज में पढ़ी है, ठीक है, वो हरियाणा पैदा हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रही है। आपकी आवाज इको हो रही है भाई, आवाज ठीक कीजिए जरा। इको मैं अपनी टीम से कहूंगा वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जो यमुना का जल है, आज उन्होंने खुद ही एक वहां चूंकि गई हैं तो ये सिद्ध कर दिया कि यमुना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को साफ सुथरा जल मिले। दूसरा, प्रदूषित हवा नियंत्रण करने के लिए जो ग्रीनर दिल्ली है, जो आज की तारीख में दिल्ली ग्रीन है, उससे कम 100% प्लांटेशन और करना पड़ेगा। अपराधों पर लगाम लगाना पड़ेगा, खासकर महिला सुरक्षा की बात है। जन कल्याण योजनाओं को जो इन्होंने बजट कहां से आएगा उनको वो भी चिंता करनी है। कचरा प्रबंधन है, बरसाती पानी है, ट्रैफिक है, भीड़ है, और महानगरों से एक ये मेगा पॉलिस है। तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो पहला दिन है, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जो उनके वायदे किए पार्टी ने उन पे खरी उतरे और मेहनत करें, क्योंकि इस समय दिल्ली को थोड़ा नयापन की जरूरत थी, क्योंकि 10-11 साल से केजरीवाल जी कई समस्याओं का नहीं कर पाए निराकरण। तो अब जनता आशा से देख रही है कि ये लोग शायद कुछ परिवर्तन कर पाए। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस समय से तो डगर बड़ी पनघट की वो है, सख्त है। ठीक है, वो दिल्ली में क्या कुछ रहने वाला है वो तो बाद की बात है। अभी 5 साल बाद दिल्ली में जब चुनाव होंगे, एमसीडी के जब चुनाव होंगे, और तब उनकी परीक्षा वहां पर होगी, जनता के बीच में उन्हें जाना होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की राजनीति के दृष्टिकोण से कि यहाँ पर क्या प्रदेश में क्या कुछ इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, खूब माहौल बनाया कि हरियाणा में तीसरी बार जीते हैं, ऐसे ही नहीं जीत गए, कुछ तो किया होगा। और इसी तरह से अब जब दिल्ली में जीत गए तो अब उसको लेकर के भी हरियाणा में ये आश्वस्त हैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के कि यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। चलिए, आऊंगा मैं आपके पास, जवाब लूंगा आपसे। एक बार चर्चा में अमनदीप केसरी जी भी हैं, उनसे भी पहला कमेंट ले लेता हूं। अमनदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को जो बीजेपी ने फैसला लिया? क्या हरियाणा की सियासत में, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है किसी न किसी चीज का, तो आपको क्या लग रहा है, कितना असर हरियाणा की सियासत में इस फैसले का देखने को मिल सकता है? जी हितेंद्र जी, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से जो बहन रेखा शर्मा जी हैं उनको बधाई देना चाहूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर जी, और रेखा गुप्ता जी को।
और जहां तक आज की डिबेट का सवाल है, जो मुद्दा आपने रखा, ये एक है भारतीय जनता पार्टी का हमारा मानना है कि ये प्रोपगंडा है। कोई बहुत ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ने वाला हरियाणा प्रदेश को लेकर, खासकर कि वो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं। हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते थे, लेकिन जब हरियाणा प्रदेश की हितों की बात आती थी, कोई हरियाणा प्रदेश के हकों की बात आती थी, तो केजरीवाल जी ने भी कभी हरियाणा प्रदेश को प्राथमिकता नहीं दी। उल्टा कुठारघात उन हितों के साथ किया जो हमारे जायज हक थे, उनके साथ भी उन्होंने उनको ना देने का काम किया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हरियाणा प्रदेश, हम पहले भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता, और ये उनके डिसीजन से, उनके निर्णयों से साफ झलकता है। हरियाणा प्रदेश को ये बहुत ज्यादा प्राथमिकता दोनों राष्ट्रीय दल ने देते हैं। इनको राष्ट्रीय राजनीति करनी है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो उसी को देखते हुए हमें नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश को कोई बहुत बड़ा फायदा रेखा गुप्ता जी के बनने से मिलेगा। उल्टा हरियाणा प्रदेश को और झेलना पड़ेगा, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि केजरीवाल के साथ तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी उलझ जाती थी पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने के लिए। यहां तो चुपचाप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से और प्रदेशों में अगर इनकी सरकार होती है तो अपने जो है घुटने टेक देती है, उसी प्रकार से हरियाणा को दिल्ली से ऊपर नहीं रखा जाएगा। और हरियाणा के हितों के साथ अगर कहीं दिल्ली के हितों की बात आई तो प्राथमिकता दिल्ली को दी जाएगी। ये पहले भी हमें देखने को मिला है। ये केवल मात्र निकाय चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपगंडा है, जिस प्रकार से ये पहले भी काम करते हैं कि ऐसा प्रोपगंडा है और चुनाव के अंदर वो बना दो, लेकिन धरातल के ऊपर इसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत लंबे समय से, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कि पहले भी जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खासकर हरियाणा से ही 3-4 मुख्यमंत्रियों का संबंध रहा है जी। तो कोई हमें ऐसी कोई बड़ा सौगात हरियाणा प्रदेश के लिए मिली हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, यानी कि सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि निकाय चुनाव है। नेहरा जी, इस प्रोपेगेंडा से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये तो विपक्षी लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा की बेटी, हरियाणा के सम्मान की बात कही जा रही है, उसका कोई व्यवहारिक तौर पर कोई फायदा हरियाणा को होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, हरियाणा की जो जनता है हितेंद्र जी बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, और हरियाणा के लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, बहुत भावुक लोग हैं। और जब कोई हरियाणा के लोगों को सम्मान देता है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। जब कोई सम्मान उनको देता है तो निश्चित रूप से हरियाणा की जो जनता है उसको अपने पलकों पे बिठाने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को, हरियाणा प्रदेश को एक सम्मान देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस तरह से श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनको मौका दिया है, तो हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से निकाय चुनाव के अंदर जो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में तीसरी बार ट्रिपल इंजन की जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे विधानसभा में बनी, ऐसे ही ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी इस निकाय चुनाव के अंदर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनेगी। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार जो मेयर का चुनाव है वो सीधा जनता मेयर का चुनाव करेगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शुरू से हितेंद्र जी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है। कार्यकर्ता जो समर्पित होता है पार्टी के प्रति, कैडर बेस हमारी पार्टी है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो मेयर के चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। मैं खुद फरीदाबाद जिले से आता हूं और फरीदाबाद जिले से श्रीमती प्रवीण जोशी जी को मेयर का चुनाव लड़ाने का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है प्रत्याशी बना करके। उनके जो पति हैं श्री संदीप जोशी जी और श्रीमती प्रवीण जोशी जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी कई पीढ़ियों ने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते अपना जीवन लगाया है। तो ऐसे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो जो जमीन से जुड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े चाव के साथ में दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में जाता है। और जनता भी ये देखती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है जो कई वर्षों से, जिनकी कई पीढ़ियों ने भारतीय जनता पार्टी की और जनता की सेवा करते हुए अपना समय निकाला है। तो जनता भी आशीर्वाद के रूप में भरपूर अपनी वोट रूप में आशीर्वाद दे करके जनता आशीर्वाद देने का काम करती है। आज फरीदाबाद के अंदर या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष का इतना बुरा हाल है हितेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आज प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूँ, उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं 46 वार्ड है यहाँ पे,
10 वार्ड तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पार्षद के प्रत्याशी नहीं मिले। 2 वार्ड यहाँ पे ऐसे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध पार्षद बन चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी, मैंने देखा जमीन पे जाके कई जगह कांग्रेस के नेताओं को देखा, आज कांग्रेस पार्टी को बुला बुला करके टिकट देनी पड़ रही है, लालच देना पड़ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं हितेंद्र जी कि चाहे निर्विरोध चुनाव लड़ लेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। बड़ी बातें आप कह रहे हैं। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो माहौल आपके पक्ष में, इस तरह की बातें आप दावा कर रहे हैं। लेकिन ललित अरोड़ा जी ये बड़ी बात कह रहे हैं नेहरा साहब कि आपको टिकट लेने के लिए जो उम्मीदवार है वो तक नहीं मिल पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भावुक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव जीतने के लिए। जब पार्टी है ही नहीं जमीन पर, तो फिर बाद में चाहे आप कुछ भी कहते रहिएगा। पहले आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए चले गए, ईवीएम को लेकर के आरोप लगाते रहे, लेकिन पार्टी को अगर उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे तो इससे तो स्थिति समझी जा सकती है। नहीं, ये कार्यक्रम भाजपा का प्रोपेगेंडा करने के लिए अगर आपने किया है तो अच्छी बात है। ललित अरोड़ा जी, उन्होंने जो बात कही है, मैंने उस आधार पर आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दे दीजिए। इसमें आप भाजपा का प्रोपेगेंडा वाली बात कहां से आ गई? मैंने आपसे सवाल पूछा, आपसे जवाब मांगा, आप जवाब दे दीजिए। हाँ, तो आप इतना भी दबाव ना डालिए ना मेरे पे कि मैं आपके हिसाब से जवाब दूं। मैंने दबाव क्या डाला है सर आप पर? कैसी बातें कर रहे हैं ललित जी आप? आराम से बात कीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात तो ये कि क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो वहां निगम चुनाव में या निकाय चुनावों में लोग ये कहेंगे दिल्ली में लेडीज मुख्यमंत्री बनी है और वोट हमें दो? ये फ्लैग चलेगा वहां पे? वहां चलेगा लोकल और स्थायी जो समस्या जिनका निराकरण नहीं हो रहा, जैसे दिल्ली की समस्या वैसी समस्याएं हरियाणा में भी है जी, ठीक है ना। तो जब हरियाणा में इतने अपराध हो रहे हैं डेली और 50 जल की समस्या वहां पे है, दक्षिण हरियाणा में जल नहीं है, जल भराव की समस्याएं हैं, बरसाती पानी निकलता नहीं है, ट्रैफिक और भीड़, छोटे छोटे सड़कें हैं, समस्याओं का अंबार है। तो जो इस चीज का एश्योरेंस देगा और जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, वोट वहां इस चीज का मिलना है। ठीक है। तो आपका टॉपिक है कि रेखा गुप्ता के बनने से जैसे बीजेपी हरियाणा के सारे चुनाव जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां पे हमारे वोट कितने थे? 39%। इनके भी उतने ही थे, आधा % का फर्क था। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, पहले भी आप कहते हो अगर नहीं थी तो 37 एमएलए कैसे बने? ललित जी, अगर आप मुझसे टकराव करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपका स्वागत कर दूंगा, लेकिन पहले तो मैंने ये कहा नहीं कि कांग्रेस कहीं है नहीं। दूसरी बात, विजेंद्र नेहरा जी ने यह दावा किया कि आपके पास सर सुन लीजिए, अब सुनने का भी थोड़ा सा मादा रखिएगा। जब आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं तो मेरी तरफ से भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आपके 10 से 12 पार्षद के वार्ड ऐसे हैं जहां पर आपके पास उम्मीदवार नहीं। आप उस पर कह दीजिए कि हमारा तो कोई पार्षद ऐसा नहीं, कोई उम्मीदवार, कोई वार्ड ऐसा नहीं जहां पर उम्मीदवार नहीं है। आप ये बात कह दीजिए, दावा कर दीजिए आप कि कांग्रेस कहीं है नहीं। मैंने नहीं कहा कांग्रेस कहीं है नहीं, मैंने कहा कि अगर आपके उम्मीदवार ही नहीं होंगे, ठीक है, मुद्दे हम भी दिखा रहे हैं। आप ललित जी, आप हरियाणा न्यूज को देखते हैं तो आप देखते होंगे हम शहर की सरकार नाम से एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं निकाय चुनाव के लिए। हर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उठा भी रहे हैं। हम पूरा दिन समस्याएं उठाने का काम करते हैं, कोई प्रोपेगेंडा करने का आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना, प्लीज ट्राई टू बी फेयर विद द कांग्रेस, इतना ही मैं कहूंगा, आपको इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो रियल जो स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसे तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना आप। कैसे वास्तविकता है? हरियाणा में 39% वोट। ठीक है सर, विधानसभा चुनाव में आए आप, मैंने वही तो कहा है आपको कि आपके जो अभी उम्मीदवार निकाय चुनाव के लिए मिल पा रहे हैं, क्या प्रॉपर स्थिति क्या है, आप उस पर अपनी बात रख दीजिए। और ठीक है, हमने नहीं, मैं तो ये मुद्दा था कि निकाय चुनाव में रेखा गुप्ता का क्या असर होगा। हाँ, वही उसी पर बात कर रहे हैं। आपने कहा पहले भावुक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, भावुक बना रहे हैं, चाहे जैसा भी बना रहे हो माहौल वो बना रहे हैं, हम उसी पर बात कर रहे हैं कि वो उसका कितना असर होगा। लोकसभा में इन्होंने हमारी पार्टी के लोगों को चुनाव में खड़ा किया, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो ये दल बदल को हर जगह वो करते हैं। और जाके क्या आप सोचते हो रूलिंग पार्टी ने कोई प्रभाव नहीं डाला कि लोग खड़े ना हो वहां से? पता तो लग ही जाता है ना, फलाना आदमी चुनाव। कल करनाल में भी इन्होंने मार पिटाई की कोशिश करी, तो ऐसा नहीं है, हम सब देख रहे हैं, स्थिति हमें भी पता है। भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि जो लोग जैसे आए थे वो वैसे ही जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश तो कोई कर नहीं रहा। चलिए, खैर ये अलग मुद्दा है, कांग्रेस का अपना विषय, ये आज का मुद्दा है नहीं। आप कहते भी जाते हो, ठीक है, मैं नहीं कहता हूं। ठीक है, नहीं, मैं इस टॉपिक पर जब चर्चा ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अमनदीप केसरी जी,
अमनदीप केसरी जी, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, चाहे भावुक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब विपक्ष के उम्मीदवार ही ज्यादातर जगहों पर नहीं होंगे तो इसका वैसे ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नेहरा जी कह रहे हैं कि कई पार्षद कई वार्डों में तो इस तरह की स्थिति है कि निर्विरोध जीत चुके हैं उनके पार्षद। नहीं, ये हितेंद्र जी, ये भी सवालिया निशान है 2-3 जगह पर जी। हालांकि प्रत्याशी जहां निर्विरोध जीते हैं तो वहां पर दूसरे कैंडिडेट्स का जो है ना फॉर्म रद्द किया गया है। और ये कोई बहुत ज्यादा जगह पे नहीं है, केवल मात्र 3-4 वार्डों में, जब आप हजारों वार्डों में चुनाव हो रहे हैं, 3-4 वार्डों में या तो वहां टेक्निकल खामियां क्या हुई या क्या रिटर्निंग अफसर की तरफ से सही समय नहीं दिया गया जी। एक वार्ड मुझे भी ध्यान है कि अंबाला छावनी परिषद में भी ऐसा हुआ, तो केवल उन प्रत्याशी ने समय मांगा था सर्टिफिकेट लाने के लिए और ज्यादा, तो वो समय रिटर्निंग अफसर की तरफ से नहीं दिया गया और उनका जो है नामांकन रद्द कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नहीं लड़ना चाहता, जनता भारतीय बीजेपी के खिलाफ खासकर से जनता के अंदर रोष वही बरकरार है। और ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। स्थानीय निकाय के अंदर जहां पर हम बात करें कि जितना भी इन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर जो बुरी हालत हुई है, वो स्वच्छता सर्वेक्षण जो भारत सरकार का होता है, खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, लगातार पिछले 10 सालों का वही रिजल्ट बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम धरातल पे किया है या नहीं किया है। इन लगातार हमारे जो प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं, उनकी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर गिरती हुई रैंकिंग है, और हर प्रदेश का चाहे बड़ा शहर हो छोटा कस्बा हो जी, अगर 10 मिनट की बरसात आ जाए तो बरसाती पानी के निकासी की जो दुर्दशा पूरे प्रदेश के अंदर है, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, वो सबके सामने है। और जनता ने ये कोई पहली बार नहीं है कि इनकी सरकार के अंदर इनको निकाय चुनावों में मजा चकाएगी। 2020 में भी इन्होंने निकाय चुनाव करवा करके देखे थे, और ये अपने हिसाब से, मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि अभी भी जो नगर परिषद के चुनाव कई जगह हो रहे हैं, इन्होंने 4-4, 5-5 साल से ड्यू रखा हुआ था। क्या ये लोकतंत्र का आनंद नहीं है? वो इसलिए ही रखा हुआ था कि खुद इनको अपनी हालात पता है कि हमारी हालात जमीनी स्तर पर बहुत खराब है। जब सही मौका आया, सरकार नई सिरे से बनी, तब जाके इन्होंने चुनाव करवाया। यानी आप कह रहे हैं कि मुकाबला काफी टफ रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारेगी नहीं जनता? आप 2020 के चुनावी रिजल्ट उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों में क्या हालत रही है। देखिए, मुकाबला टफ इसलिए है, और ये तो इनके पास, इन्होंने धरातल पे पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं किया, और खासकर से निकाय जो विभाग है, मनोहर लाल खट्टर जी इस समय केंद्रीय मंत्री है अर्बन डेवलपमेंट के जी। और आप बता दीजिए कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, क्या सौगात उन्होंने हरियाणा को दे दी। और जबकि मनोहर लाल जी बड़ी छाती पीटते थे कि मुझे इसलिए जाना जाएगा कि मैं हरियाणा के शहरों की हालत सुधारूंगा, हरियाणा पानी की निकासी के लिए मुझे जाना जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमनदीप जी, विजेंद्र नेहरा जी और ललित जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। लेकिन लगातार जिस तरीके से तमाम जो बातें कही जा रही हैं, हालांकि देखना होगा निकाय चुनाव में जनता अपना क्या कुछ फैसला सुनाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली में जो फैसला लिया गया है, रेखा गुप्ता हरियाणा की बेटी हैं, उनको एक महिला मुख्यमंत्री का चेहरा भी है और हरियाणा की बेटी भी है, उसका क्या कुछ हरियाणा में कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के जनता को फैसला लेना है, 2 मार्च को वोटिंग होगी, तब तक इंतजार करना होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।